G20 सम्मेलन के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर हैं। विदेशी दौरे के दौरान जो है कुछ तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा जो तथा कथित तलवे चाटने के लिए मजबूर हो चुका है, वो दिखा रहा है मोदी जी का स्वैग। कि मोदी जी का स्वैग जो है वो बाइडेन के सर पे चढ़ के बोल रहा है, मोदी जी का स्वैग जो है वो बोरिस जॉनसन के सर पे चढ़ करके बोल रहा है। तमाम दुनिया के नेता जो हैं वो मोदी जी के सामने फीके नजर आ रहे हैं। कुछ यही तस्वीरें गोदी मीडिया के जरिए सेट करने की कोशिश की जा रही है, पर असल में उन खबरों को छुपाया जा रहा है जिसमें मोदी सरकार को खास तौर पर कड़ी फटकार लगती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ जो बाइडेन और तमाम नेताओं से मुलाकात जो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हो रही है, तो वहीं यूएससीआईआरएफ की अध्यक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ त्रिपुरा हिंसा पर बिगुल फूंक दिया है। तो वहीं अमेरिकन सांसद ने भी त्रिपुरा हिंसा को लेकर के मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इन खबरों का गला जो है पूरी तरीके से घोट दिया गया है। मोदी जी का स्वैग दिखाया जा रहा है, पर मोदी जी का स्वैग जो है कितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दुनिया और देश बखूबी समझ रहा है। पर जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं हुकूमत से त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ हुए अन्याय को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। हर कोई कड़ी फटकार लगाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ तमाम लोगों ने कहा है इसके बारे में विस्तार से आप लोगों के सामने खबरें रखूंगा, पर उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप Facebook, Instagram, Twitter पर देख रहे हैं तो Twitter, Instagram पर फॉलो कीजिए और Facebook पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो बात की जा रही है यूएससीआईआरएफ की अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है मोदी हुकूमत को त्रिपुरा के हिंसा पर। एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ अमेरिकी संस्था ने भारत सरकार को फटकार लगाई है। अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि यूएससीआईआरएफ ने त्रिपुरा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से हिंसा में शामिल तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूएससीआईआरएफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूएससीआईआरएफ चेयरपर्सन नेडल माइंजा और यूएससीआईआरएफ त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ चल रही हिंसा को लेकर चिंतित है, जिसे कुछ लोग पिछले महीने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले के प्रतिशोध के रूप में मानते हैं। भारत सरकार को धार्मिक समुदायों का खिलाफ हिंसा रोकना चाहिए। अमेरिकी संसद द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय आजादी आयोग ने विशेष रूप से त्रिपुरा में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और धार्मिक पुस्तकों को निशाना बनाए जाने को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। संस्था ने कहा है कि त्रिपुरा से मस्जिदों को अपवित्र करने और मुसलमानों की संपत्तियों को आग लगाने की रिपोर्ट के बारे में चिंतित है। भारत सरकार को हिंसा को भड़काने और उसमें शामिल लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। साथ ही लोगों को, न्याय प्रिय लोगों को इन हमलों को रोकने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। त्रिपुरा में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभी भी चुप्पी साधे हुए है। जानकारी के लिए बता दें कि 16 अक्टूबर के बाद से त्रिपुरा में तनाव होना शुरू हो गया था। उसके बाद राज्य में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होने लगी। त्रिपुरा में मौजूद सामाजिक संगठनों के मुताबिक इस हिंसा में 16 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जिसमें 3 मस्जिदों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी त्रिपुरा की घटना पर अल्पसंख्यक आयोग पूरी तरीके से खामोश है। तो आपने सुना कि किस तरीके से कड़ी फटकार लगाई गई और खास तौर पर यह कहा गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि चुप्पी साध करके बढ़ावा देने का काम किया जाना चाहिए। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं
कि त्रिपुरा की घटना पर देश के प्रधानमंत्री जो हर एक छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, उनका अभी तक इस पर ट्वीट नहीं आया है। और देश के गृह मंत्री जो बढ़ चढ़ करके छाती तान करके मुसलमानों को ललकारने का काम करते रहते हैं, वो भी इस पूरी घटना पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। मोदी हुकूमत को कड़ी फटकार जो है USCIRF की तरफ से लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश की इस घटना को लेकर के जो त्रिपुरा में तनाव मचा, उस पर अमेरिकी कांग्रेसी ने भी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेसी एंडी लिविन ने बांग्लादेश और भारतीय राज्य त्रिपुरा में सांप्रदायिक झड़पों पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेसी एंडी लिविन ने एक ट्वीट में कहा, भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी हिंसा की खबरें से मैं बहुत चिंतित हूं। सोशल मीडिया पर एक कथित ईशा निंदा पोस्ट को लेकर अक्टूबर के मध्य में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में भीड़ के हमलों में हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया गया था। पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सदस्यों के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिससे राज्य में छिटपुट झड़पें भी हुई। लेविन ने इस संबंध में दी वॉशिंगटन पोस्ट की एक कहानी को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं को निशाना बनाया जाना पूरी तरीके से गलत है। भीड़ हमलों में मंदिरों और घरों को निशाना बनाया गया। पड़ोसी राज्य त्रिपुरा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा उत्तेजक और क्रूर उकसावे की कड़े शब्दों की निंदा की जानी चाहिए। तो अमेरिकी सांसद ने खुल करके ये कहा, जो भड़काऊ नारेबाजी करने वाले देश के राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खबरों का गला जो है घोट दिया गया है। और अब लोग जो हैं लगातार एक सवाल कर रहे हैं कि त्रिपुरा के मुसलमानों का दर्द जो नजर आ रहा है, पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में क्या हुआ? जो बांग्लादेश की घटना पर दुहाई दे रहे हैं और छाती पीट रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, उनके ऊपर जिस तरीके से लठ चले हैं, क्या ऐसा कदम भारत सरकार भी दिखा पाएगी? अपनी 56 इंच की छाती का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे? क्योंकि बांग्लादेश की हिंसा में जितने मुस्लिम जिम्मेदार थे, उन मुस्लिमों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो दोषी जो थे, जिन्होंने कुरान शरीफ की बेरुमती दुर्गा पंडाल में की थी, वो भी शख्स जेल की सलाखों के पीछे है। एक मिसाल तो बांग्लादेश सरकार द्वारा कायम कर दी गई, पर देश के प्रधानमंत्री की नींद अभी नहीं टूटी है। और जो ये दावा कर रहे हैं कि ये देश का आंतरिक मामला है, देश के आंतरिक मामले पर, बांग्लादेश के आंतरिक मामले पर छाती पीट करके प्रदर्शन करने वाले त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं द्वारा जो भड़काऊ भाषण और मस्जिदों को जलाया गया, क्या जो अब देश भर में थू-थू हो रही है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, क्या देश के प्रधानमंत्री कोई कड़ा कदम उठाने की काम करेंगे, या सिर्फ जुमलेबाजी करके सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का नारा देने का ढकोसला देश भर में अपनाते रहेंगे? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।